हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th पार्ट ऑफ MySQL ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे सिलेक्ट क्वेरीज इन MySQL। इससे पहले के ट्यूटोरियल्स में हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा। टेबल क्रिएशन के बाद हमने उसमें डेटा को इंसर्ट किया, अपडेट किया और डिलीट किया। आज हम डेटा को रिट्राइव करना सीखेंगे। तो सिलेक्ट कमांड बेसिकली क्या काम करता है? इट इज़ यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल्स। टेबल में रखी हुई इंफॉर्मेशन को अगर आपको स्क्रीन पे देखना है, सर्च करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज, तो हम सिलेक्ट क्वेरीज का यूज करते हैं। देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सिलेक्ट क्वेरी का जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले जो कीवर्ड आता है दैट इज सिलेक्ट। सिलेक्ट जनरली डिस्प्ले के लिए यूज होता है। तो जब भी आपको इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, व्यू करवाना है, तो हम सिलेक्ट का यूज करेंगे। देन फॉलोड बाय कॉलम नेम्स। जो कॉलम आपको यहाँ देखने होते हैं उन कॉलम की लिस्ट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं आफ्टर सिलेक्ट। ये फिक्स पोजीशन है, आपको जो कॉलम्स देखने होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देखनी है। फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग साइट्स पर जाते हैं। जब हम शॉपिंग साइट्स पर जाते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखनी है। सपोज यू वांट टू डिस्प्ले ओनली प्रोडक्ट नेम और प्राइस अगर आपको देखना है, तो ऐसे सिचुएशंस में फिल्ट्रेशन जो होता है कॉलम के बेसिस पर, दैट इज डन यूजिंग फील्ड लिस्ट। उसके बाद में फ्रॉम क्लॉज आता है। फ्रॉम और सिलेक्ट की पोजीशन फिक्स है। फील्ड लिस्ट वेरिएबल होगी, टेबल की बेसिस पे डिपेंड करेगी, सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, क्या देखना है, कौन सी टेबल से देखना है। बट सिलेक्ट एंड फ्रॉम फिक्स रहेंगे। देन टेबल नेम सिचुएशन के हिसाब से हमेशा हमने इसको चेंज किया है। प्रोडक्ट्स में से देखना है तो प्रोडक्ट्स आ जाएगा, स्टूडेंट्स में से देखना है तो स्टूडेंट आ जाएगा। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज वेयर कंडीशन। इस नेक्स्ट पार्ट को जो है मैंने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर जनरली जब हम सिंटेक्स लिखते हैं और किसी कंटेंट को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं सिंटेक्स के केस में, तो जनरली वो फील्ड्स ऑप्शनल होती हैं। मतलब बिना उसके भी आपकी क्वेरी प्रोसेस हो जाएगी। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी पार्ट। ज़रूरत होगी तो हम इसका उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 11th क्लास के सिलेबस में वेयर इज इन आवर सिलेबस हम इसको सीखेंगे, बट धीरे धीरे स्टेप बाय सीखेंगे। देन आफ्टर वेयर वी हैव दिस ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज को भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, ये भी ऑप्शनल है। ये भी हम 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ने वाले हैं। और 12th क्लास में हमारे पास दो नए क्लॉजेस आ जाएंगे, दैट इज ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। तो इसका जो कंप्लीट सिंटेक्स है ये कुछ इस तरह से हमें यूज करना है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे MySQL प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ लिखा यूज 11th CD। 11th CD के अंदर हमने एक टेबल बनाई थी, इसका नाम था प्रोडक्ट्स टेबल। मैं इसके डेटा को सिलेक्ट स्टार करके प्रोडक्ट्स करके व्यू कर लेती हूँ। सिलेक्ट स्टार एंड देन फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इसको सेमीकोलन लगाया। देखिए सिलेक्ट क्वेरी मैंने प्रोसेस किया। स्टार क्यों लगाया इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आपको। अभी तो सिलेक्ट का पर्पस आपको पता ही है। इट इज गोइंग टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ टेबल। किस टेबल से निकालना है ये टेबल का नाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ माय टेबल। अब हम एक एक करके यहाँ पर स्टेप वाइज सारे कंटेंट को समझते हैं, पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं, इन क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज SQL query to display. We have to write a query to display product name and price from table products. तो अब इस क्वेरी में आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको कंटेंट को डिस्प्ले करना है। तो जब भी क्वेरी में डिस्प्ले वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब है कि आपको कमांड कौन सा यूज करना है? सिलेक्ट। क्या देखना है हमें यहाँ से? सो वी हैव टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड इट्स प्राइस। कहाँ से देखना है? सो वी हैव टू व्यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट्स। तो डिस्प्ले के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू राइट सिलेक्ट हेयर। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट। क्या देखना है? तो प्रोडक्ट का नाम और प्राइस। बट आप यहाँ पर अगर मेरी टेबल को ध्यान से देखेंगे देन यू विल फाइंड कि प्रोडक्ट नेम के लिए मैंने यहाँ पर जो कॉलम लिया है दैट इज P नेम, और प्राइस के लिए जो मैंने कॉलम यहाँ पे ले रखा है दैट इज कॉस्ट। तो जो कॉलम हमें दिए हैं हमें उन्हीं का नाम यूज करना होगा। तो यहाँ पर जाकर मैंने सिलेक्ट लिखा, देन आई एम राइटिंग P नेम कॉमा कॉस्ट। तो सिलेक्ट फील्ड लिस्ट, तो दो फील्ड के नाम मैंने यहाँ दिए हैं, P नेम एंड कॉस्ट। देन वी आर गोइंग टू पुट फ्रॉम। कहाँ से देखना है? So from table products and then we have to put semicolon. Where, order by वगैरह वगैरह भी सब ऑप्शनल है। हमारी क्वेरी में ऐसा कहीं पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं आया है जहाँ पे मुझे where का यूज करना है। So my query is complete। मैं इसको एंटर की प्रेस करती हूँ।
तो नाउ यू विल सी कि पूरी टेबल में से मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन किसकी आ रही है, प्रोडक्ट के नाम की और कॉस्ट की। यही होता है शॉपिंग साइट्स पर, जब आप फ्रंट पेज पे जाते हैं तो प्रोडक्ट का एक छोटा सा इमेज आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है और उसका प्राइस लिखा होता है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्प्ले नहीं होती हैं, जबकि वो डेटाबेस में प्रेजेंट होती है, स्टिल दे आर नॉट डिस्प्लेड। सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज वहाँ पर सिलेक्ट फिर फील्ड लिस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इस तरह की क्वेरी वहाँ पे रन हो रही होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी चीज का हम यहाँ पर। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज वी हैव टू राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कंपनी। इस बार हमें कौन सी 3 इंफॉर्मेशन देखनी है? सो वी हैव टू व्यू प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कंपनी। कहाँ से? प्रोडक्ट्स टेबल से। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर MySQL प्रॉम्प्ट। मैं ऊपर वाले कमांड को वापस लाने के लिए कीबोर्ड से अपर एरो की प्रेस कर रही हूँ। जैसे मैंने अपर एरो की प्रेस किया, मेरा कमांड फिर से आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी के लिए फील्ड हमने क्या ले रखा है? प्रोड आईडी। सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज प्रोड आईडी, prod ID, P name and then instead of cost I have to see company। तो यहाँ पर हमने कंपनी ले लिया और अब एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए जो 3 कॉलम आपने यहाँ मेंशन किए हैं सिर्फ वही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी कॉलम डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज द सेकंड वेरिएशन ऑफ सिलेक्ट क्वेरी। अब हम यहाँ पे थर्ड वेरिएशन देख लेते हैं सिलेक्ट क्वेरीज का। दैट इज वी हैव टू राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। हमको सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कॉलम का नाम नहीं दिया है। चूंकि स्पेसिफिक कॉलम का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब है मुझे सारे कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं। और अगर आपको सारे कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं तो एक तरीका है आप सारे कॉलम्स का नाम लिख दीजिए, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके लिए हमको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, दैट इज वी कैन मेक यूज ऑफ स्टार। स्टार जो रहता है ये MySQL में जब सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में यूज होता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स ऑल कॉलम्स ऑफ द टेबल। इट रिप्रेजेंट्स ऑल कॉलम्स ऑफ टेबल। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार व्हेन इट इज यूज्ड इन बिटवीन सिलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज। तो चलिए हम इसको यूज करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यही क्वेरी मैं आपके सामने हमेशा लिखती हूँ। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट लिखा, चूंकि सारे कॉलम्स देखने हैं तो यहाँ पर जो फील्ड लिस्ट थी मैंने इसको रिप्लेस किया स्टार से। और अब मैं इसको एंटर की प्रेस करके एग्जीक्यूट करती हूँ। सो आई एम गेटिंग ऑल कॉलम्स ऑफ द टेबल एज वेल एज ऑल रोज फ्रॉम द टेबल। तो ये सिलेक्ट के कुछ वेरिएशंस थे। अब हम यहाँ पर ये जो हमारी रोज आ रही है ना, सारी रोज डिस्प्ले हो रही है। मैंने अभी इतने सारी क्वेरीज रन की, देन यू विल फाइंड कि सारी रोज जो हैं वो सारी की सारी 8 रोज मुझे बार बार डिस्प्ले हो रही हैं। नाउ इफ यू वांट टू पुट सर्टेन फिल्ट्रेशन ऑन रोज, हाउ कैन वी डू दैट? सो दैट कैन बी डन यूजिंग द वेयर क्लॉज। तो अभी हमने जो हमारे सिंटेक्स के अंदर ये जो वेयर क्लॉज देखा था, इस वेयर कंडीशन का अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो अब हमारे क्वेरीज में हम वेयर क्लॉज का यूज करके देखेंगे। सो हाउ टू यूज वेयर क्लॉज? सो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वेयर क्लॉज का मैंने जो पहला क्वेश्चन यहाँ लिया है, दैट इज वी हैव टू राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। चूंकि हमने यहाँ डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिया है तो ऑब्वियसली सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में हम स्टार का यूज करेंगे। किसकी इंफॉर्मेशन देखनी है? whose price is more than 1000। तो आपको 10,000 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स की प्राइस देखनी है। तो इसके लिए हम फिर से MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू राइट अ क्वेरी एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर। इसके लिए देखना है प्राइस इज मोर देन 1000। प्राइस के लिए मैंने जो फील्ड यहाँ लिया है दैट इज कॉस्ट। मोर देन के लिए हम वर्ड्स नहीं लिखेंगे, अल्फाबेट्स नहीं लिखेंगे, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द सिंबल्स। इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको ऑपरेटर्स में कवर अप करूंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉस्ट ग्रेटर देन, किससे बड़ी होनी चाहिए? इट शुड बी मोर देन 1000। तो कॉस्ट ग्रेटर देन 1000, बिल्कुल एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप यहाँ लिखेंगे। देन यू आर गोइंग टू प्रेस एंटर की। जैसे आपने एंटर की प्रेस किया, यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन ओवर हियर। तो यहाँ पर आप देखिए आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है जिनकी कॉस्ट 1000 से ज्यादा है। 1000 से कम वाले एक भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। सो दिस इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज। वेयर का हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेरी हम यहाँ पे वेयर की देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेरी मैंने लिखी है दैट इज वी हैव टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ we have to display a product name and company of products for which company? Only for Dell company। तो क्या दो इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है यहाँ पर? So I have to see products name and company name। किसके लिए देखना है? For only
डेल कंपनी। तो हम यहाँ पर डेल कंपनी के लिए इस इंफॉर्मेशन को व्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, अब स्टार नहीं आएगा, वी हैव टू सी प्रोडक्ट नेम, दैट इज पी नेम एंड व्हाट इज कंपनी फ्रॉम, प्रोडक्ट्स वेयर, इसके लिए करना है फॉर कंपनी इक्वल्स टू डेल। तो हम यहाँ पे फील्ड का नाम लिखेंगे, दैट इज कंपनी। हमेशा याद रखिए वेयर के बाद हमेशा फील्ड का नाम आता है, तो कभी मिस्टेक भी होती है ना, या आपको खुद के स्टेटमेंट्स करेक्ट करना हो तो ये चेक परफॉर्म करिए, वेयर के बाद हमेशा फील्ड का नाम आएगा कंपैरिजन में। तो वेयर कंपनी इक्वल्स टू, कंपनी का डेटा टाइप varchar है इसलिए मैंने यहाँ सिंगल कोट्स का यूज़ किया है, और कौन सी कंपनी की डिटेल्स मुझे देखनी है, डेल की। तो मैंने क्वेरी लिखी वेयर कंपनी इक्वल्स टू डेल, एंटर की प्रेस किया। नाउ यू विल फाइंड कि जो मेरा रिजल्ट सेट आ रहा है उसमें सिर्फ डेल कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये सेकेंड वेरिएशन था। वेयर क्लॉज के साथ हम थर्ड क्वेरी देखते हैं। इसमें आपको कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड अगर फाइंड करना हो तो प्राइमरी की पे जनरली ये क्वेरीज दी जाती हैं। सो वी हैव टू राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड कंपनी फॉर द प्रोडक्ट ID 103। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है आपको? सो यू हैव टू सी प्रोडक्ट नेम एंड कंपनी, दैट इज ऑलरेडी रिटन इन माई क्वेरी, एंड किन प्रोडक्ट्स के लिए देखना है जिसका प्रोडक्ट ID, और प्रोडक्ट ID के लिए मैंने जो फील्ड लिया है दैट इज prod ID। सो आई एम राइटिंग prod ID over here, prod ID इंटीजर फील्ड है, सो नो नीड टू पुट सिंगल कोट्स ओवर हियर। सिंगल कोट्स सिर्फ varchar डेटा टाइप डेट या टाइम के साथ आते हैं। इसके लिए देखना है फॉर द प्रोडक्ट ID 103। तो मैंने यहाँ 103 लगाया एंड देन नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की। यू विल बी वाचिंग द रिजल्ट ऑफ 103 प्रोडक्ट ID। प्रोडक्ट ID प्रिंट नहीं हो रहा है, अगर आपको उसको भी देखना है, प्रोडक्ट ID को भी टेबल के अंदर देखना है यहाँ पर रिजल्ट वाली टेबल में। सो वी विल बी राइटिंग prod ID ओवर है, और यहाँ पर मैंने एंटर की प्रेस किया तो आप देखिए 103 का रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। सो दिस इज सिलेक्ट क्वेरीज। सिलेक्ट क्वेरी का काफ़ी सारा पोर्शन अभी बचा है, इसको नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे विद सर्टेन ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड विद वेयर क्लॉज। सो इन टुडेज सेशन दैट्स इट, थैंक यू।